अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। वेलकम टू बारात व्लॉग्स। यहाँ पर व्लॉग यहाँ पर जी हमारा नाश्ता चल रहा है। नाश्ते में पोटे वाली सवैयाँ एज़ यूजुअल मैंने आपको बताया कि हमारे ससुराल में ना ये सबसे ज़्यादा खाई जाती हैं। और साथ में थे जी नान, रोटी, चने। फिर उसके बाद जी मैंने की अपनी तैयारी शारी। स्किन प्रेप की पहले मैंने हल्का सा लगा लिया जी प्राइमर। फिर उसके बाद ये सन ब्लॉक एज़ यूजुअल, और ये सन ब्लॉक मॉइस्चराइज़र सब कुछ दे देता है आपको। उसके बाद जी ये दोनों फाउंडेशन मिक्स करके मैं लगा रही हूँ सुनीसा, और ये बीबी क्रीम है मिस रॉस की, इनका मैं मिक्स करके लगाऊंगी। तो ये एक मेरे पास पैलेट है, इसके अंदर बेइंतहा के जो है ना शेड्स हैं प्यारे प्यारे से। उसके बाद जी ये हम लोग आ गए थे अपने हॉल में, और ये मेरा आई मेकअप हुआ था कुछ। ये लैशेज़ ओरिजिनल नहीं है, बाकी ना ये लैशेज़ फिल्टर वाली आ रही है। मैंने भी लैशेज़ बिल्कुल नहीं लगाई थी। ये मेरा आई मेकअप था, मैंने बिल्कुल सिंपल सा मेकअप किया था। और मेरा पर्पल कलर का ड्रेस था, तो वो भी मैंने आप लोगों को इंशाल्लाह आगे दिखा देती हूँ। अभी हॉल में ज़्यादा रश नहीं था, हम लोग पहले आ गए थे। बारात इतनी लेट आई थी, तकरीबन 4:30 के करीब बारात आई थी। अभी मैं माजरत खाऊं अगर किसी के फेस आ रहे हैं तो, क्योंकि मैं फैमिली में ना शादी के ये बड़े मसले होते हैं, कोई आना चाहता है व्लॉग में, कोई नहीं आना चाहता। तो ये मेरा सूट था, ये हम बैठे हुए थे जी अपने अपने बारात का इंतज़ार कर रहे थे। अपनी बारात का नहीं, सॉरी, जो बारात आनी थी उसका इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर जी बारात आने की तैयारी शारी चल रही थी। मैं तो गई नहीं हूँ, मैं तो बैठी रही हूँ। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, आप लोग जाएं जी, जाके बारात को वेलकम करके आएँ। और फिर उसके बाद बारात के आने के बाद सबसे मेन जो टारगेट होता है वो होता है खाने का। यहाँ पे हमारा खाना शाना आ गया था। खाने में चाइनीज़ थे, साथ में था जी बीफ का सालन था भुना हुआ, साथ में चिकन कौरमा भी था, रशियन सैलड था, खीर थी, कोल्ड ड्रिंक थी, चाय थी, नान थे। बस बंदा ना अक जाए खा खा के। बस ये एक था, बारात लेट आई थी, तकरीबन 4:30 के करीब बारात आई थी। बारात लेट आने का ही यही रीज़न था कि भूख जो थी ना वो फिर बिल्कुल मर गई, और फिर कुछ दिल भी नहीं कर रहा था खाने का। तो सबसे पहले जी हम लोगों ने फिर अपना खाना शाना खाया। ये हमारे खाने के जो हालात हैं, हमारे टेबल की जो सिचुएशन थी वो आपके सामने है। सालन एज़ यूजुअल बच चुका था। और उसके बाद जी अगेन वो जो रस्में शस्में होती हैं उनके लिए फिर यहाँ पे उन्होंने रास्ता रुकाई की हुई थी बारात की। ग्रूम एंटर था ना हो रहा था, तो ग्रूम की एंट्रेंस पे इन्होंने रोक ली। तो ये थोड़ा सा, उसके बाद जी दूध पिलाई की रस्म, सलामियाँ शलामियाँ जो भी आपको पता है ना कि रस्में होती हैं, फिर वो हमारी चल रही थी। तो यहाँ पे मैंने फेस हाइड की है। यहाँ पे दूल्हे की मम्मा उसे अपने दामाद को रिंग पहना रही थी, तो रिंग भी पहनाई थी माशाल्लाह। साथ में बाइक की चाबी भी दी थी, वॉच भी पहनाई थी। तो यानी कि माशाल्लाह अल्लाह पाक बस नसीब अच्छे करे। बस हमारी तो यही दुआ होती है, दे तो हम अपनी औकात से ज़्यादा देते हैं बच्चियों को। बस ये होता है कि हमें ना बस बेटियों के नसीबों से डर लगता है। बस अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे, बहुत सारी खुशियाँ दे। आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी विशेस देनी अच्छी अच्छी सी। और ग्रूम के फादर्स को भी इन्होंने ना रिंग पहनाई थी। ग्रूम की जो मदर्स थी उनके लिए इन्होंने ना ये बालियाँ थी जो कि उनकी सिस्टर रिसीव कर रही थी ग्रूम की। तो ये ग्रूम की ना वालदा की थी बालियाँ, तो झुमकी टाइप थी ना, झुमकियाँ थी, बालियाँ नहीं थी। तो यहाँ पर जी फिर सारी रस्में हो रही थी। मैंने कहा कि चले अब आहिस्ता आहिस्ता जो जो चीज़ें हो रही है मैं आपको दिखा दूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये नहीं है कि चैनल वीडियो देख लेते हो, लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। फिर उसके बाद जी गिफ्ट शिफ्ट जो देने थे वो सब ने दिए। तो ये इनके सारे गिफ्ट इकट्ठे हुए थे। और यहाँ पे जी फिर रुखसती का टाइम हो रहा था, दूध पिलाई का टाइम था, सॉरी। यहाँ पर जी दूध पिलाई के लिए आ गई थी इनकी भाभी। सिस्टर नहीं थी, ये एक इकलौती सिस्टर थी अपने 2 भाइयों की। तो उनकी भाभी ने ही फिर अपनी जो ना दूध पिलाई की रस्म थी ना वो उनकी भाभी ने ही कर दी। तो बस होनी भी चाहिए थी, भाभी कर रही थी, कोई बात नहीं, खैर है, क्योंकि भाभी भी तो सिस्टर्स ही होती हैं। तो यहाँ पर दूध पिलाई की रस्म हो रही थी। पीछे से आवाज़ इतनी आ रही थी ना कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं ना आवाज़ खोलूँ इसकी। हालांकि मैं बोल रही हूँ ना, बाद में वॉइस ओवर करते करते कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो भूल जाती हैं। तो ये होता है कि बंदा लाइव बोल लेना, या लाइव जो चीज़ चल रही होती है वो बंदा आप लोगों को दिखा दे, उसके लिए तो फिर उससे जैसी तो रीस ही नहीं है ना कोई। तो वो चीज़ अच्छी होती है। ये दूध पिलाई का ग्लास माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था ना, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है।
और दूध पिलाई की रस्म एज़ यूजुअल कंप्लीट हो गई। उसके बाद ये 10,000 इन्होंने ली थी रास्ता रुकाई और 10,000 के करीब इन्हें मिली है जी दूध पिलाई जो होती है। उसके बाद जी हम लोग फिर नेक्स्ट डे फिर स्टे किया हम लोगों ने वहीं पे, और नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे थे जी वापस मायके, क्योंकि फिर वापस इस्लामाबाद भी हम लोगों ने आना था। तो मायके से मिला के रात वहाँ पे स्टे किया, जो काम वहाँ भी करने वाले थे वो किए। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था और हम लोग अब जा रहे हैं वापस अपने इस्लामाबाद, क्योंकि दिल नहीं कर रहा था जाने का, बट क्या करें, फिर जाना तो था ही ना। तो यहाँ पर जी फिर हम लोग ने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया था। जैसे जैसे जो क्लिप बनाती रही हूँ आप लोगों के साथ इस व्लॉग के अंदर मैंने शेयर किए हैं, जो रास्ते से खाया पिया। अच्छा, मुझे रास्ते में ना सिर्फ खाने पीने का मज़ा आता है, वैसे मुझे ना बिल्कुल मज़ा नहीं आता सफ़र का। तो यहाँ पे जी मैंने सिट्टा खाया, कोई कुछ इसको सिट्टा बोलते हैं, छल्ली बोलते हैं, और कुछ इसको कॉर्न्स बोलते हैं, हम लोग इसको छल्ली बोलते हैं। मैंने कहा कि आप लोगों को बता दो, क्योंकि पंजाब में इसको छल्ली बोलते हैं। उसके बाद ये हम लोग कलर कहार पहुंच रहे थे। आपको पता है यहाँ पे ब्रेक थोड़ी सी ज़्यादा जो लगती है, यहाँ पे बिल्कुल स्लो ड्राइव करनी होती है आपने। उसके बाद जी हम लोग पहुंचे अपने फेवरेट होटल पे जहाँ पे हम लोगों ने जाके देसी खाना खाया। सबसे पहले जी हमें अचार रायता सैलड सर्व किया गया, और उसके बाद जी हम लोगों ने खाई फ्राई दाल अंडा, साथ में था जी चिकन कौरमा और साथ में रोटी। ये हमारा आ गया था जी खाना शाना खा के फिर हम निकलते। अभी खाना शाना खा रहे थे जी हम चकवाल आके खाना शाना खाया है। इसके आगे भी हमारे 2 घंटे का सफ़र था जो अभी हम लोगों ने करना था। बस मैंने कहा खाना शाना खाते हैं, क्योंकि जाके खाना जो बनाने वाला काम है ना वो तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली, क्योंकि एक तो सफ़र इतना लंबा होता है ना कि बंदा अक जाता है सफ़र कर करके, और फिर एक आप घर जाके आपको खाना बनाना पड़े तो फिर वो दोबारा मौत पड़ती है मुझे। तो मैंने कहा कि नहीं जी मैं खाना नहीं बना रही, खाना यहीं से खा के चलते हैं। फिर जी ये चकवाल में कोई मेला था या उर्स था, आई डोंट नो, तो इसका रश था। इस रश ने भी हमें लेट करवा दिया। तो खैर अल्लाह करके हम लोग निकले थे यहाँ से, और मैंने कहा बस पहुँच जाए जल्दी से, क्योंकि गाड़ी में बंदा बैठ के मैं कहती हूँ ज़्यादा थक जाता है, बजाय इसके आपने कुछ काम किया हो या फिर कोई और चीज़। तो बस जी यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे रात को अपने घर पे, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। ये सुबह नेक्स्ट डे का व्लॉग था। यहाँ पर नाश्ते की तैयारी करने लगी थी, कुछ ऐसे था भी नहीं घर पे बनाने के लिए, बस ये था कि अंडे लेने गए थे, प्याज वगैरह पड़े हुए थे। मैंने कहा कि चले अंडे बनाते हैं, और साथ में आटा गूंदने वाला था। मैंने रात को कुछ भी ऐसे रिकॉर्ड नहीं किया, पता नहीं क्यों। ठीक है जी, इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप सो कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।